जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है साइकोलॉजी का, अधिगम में हम पढ़ेंगे अधिगम वक्र। साइकोलॉजी में हम अधिगम पढ़ रहे हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है अधिगम वक्र है। ये क्या होते हैं, अधिगम वक्र किसे कहते हैं, तो हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। अधिगम वक्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अधिगम वक्र। सीखने की मात्रा, यानी सीखने की मात्रा, कितना सीखा, ये है मात्रा। एवं प्रयास के बीच, जो हमने सीखने की कोशिश की उसके बीच जो सीखने की, इसको हम दर भी कह सकते हैं। सीखने की मात्रा एवं प्रयास के बीच के संबंध को रेखा चित्र के माध्यम से, कितना हमने सीखा, कितना हमने प्रयास किया और कैसा प्रयास किया, इस बात को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना ही अधिगम वक्र या आलेखीय अधिगम कहलाता है। इसे हम सीखने की दर भी कह सकते हैं। देखो, नोट करने की बात है, मनुष्य के सीखने की गति सदैव एक समान नहीं रहती है। मनुष्य सीखता है, कभी कम कभी ज़्यादा, क्योंकि परिस्थितियाँ और उसकी सीखने की इच्छा शक्ति, उसका सीखने का ज्ञान, अभ्यास, सारी चीज़ें इस पर निर्भर करती है। तो जो सीखने की गति है वो सदैव एक जैसी नहीं रहती, हर समय एक जैसी नहीं होती है। सीखने की दर को ग्राफ पेपर पर भी दर्शाते हैं। एक ग्राफ पेपर बना लेते हैं इस प्रकार से, एक तरफ समय डाल लेते हैं, एक तरफ क्या कितना सीखा, क्वांटिटी दर्शाता है, और उस पर जो ये ग्राफ है उसके अनुसार ही आगे बढ़ता है जैसा उसने सीखा है। तीव्र गति से अगर सीखा है तो ग्राफ एकदम से ऊपर जाएगा, अगर धीरे धीरे सीखा है तो धीरे धीरे जाएगा। इस तरह से ग्राफ पेपर पर दर्शाना अधिगम वक्र कहलाता है। अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। तो पूछा जाए अधिगम वक्र कितने होते हैं, तो अधिगम वक्र होते हैं 4 प्रकार के। 4 कौन कौन से होते हैं, इन्हें हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहला है नतोदर या धनात्मक अधिगम। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देने की बात यही है कि नतोदर और धनात्मक दोनों में से कुछ भी नाम आ सकता है, और इसी को प्रश्न के रूप में पूछा भी जा सकता है। जो नतोदर है उसे ही धनात्मक अधिगम कहा जाता है। नतोदर में क्या होता है, प्रारंभ में धीमी गति से सीखता है, उसके बाद में जैसे जैसे उसे अनुभव एवं अभ्यास होता है तो सीखने की गति बढ़ जाती है। तो इसे कहते हैं नतोदर या धनात्मक अधिगम वक्र। यानी धनात्मक से अर्थ है कि बढ़ते जाना। धनात्मक, इस चिन्ह को हम जानते हैं कि धन या प्लस का चिन्ह है, यानी बढ़ते जाना। अनुभव हुआ, अभ्यास हुआ, तो उसके साथ साथ उसकी जो गति है वो भी बढ़ती गई। तो ये है धनात्मक अधिगम वक्र, और इसे ही नतोदर भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है उन्नतोदर या ऋणात्मक। नतोदर को धनात्मक कहते हैं, और जो उन्नतोदर है, पहले उन्नत फिर नीचे की ओर जाता है, तो इसे कहते हैं ऋणात्मक। तो प्रारंभ में जो गति होती है वो तीव्र होती है, किसमें, उन्नतोदर में ऋणात्मक है, और बाद में थकान या अन्य कारणों के कारण सीखने की गति, अधिगम की गति धीमी हो जाती है, तो उसे कहते हैं उन्नतोदर या ऋणात्मक अधिगम वक्र। तो 2 प्रकार हमने देख लिए, नतोदर, उन्नतोदर। नतोदर को ही धनात्मक कहा जाता है और उन्नतोदर को ही ऋणात्मक कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आता है सरल रेखीय अधिगम। तो सरल रेखीय अधिगम में क्या होता है, जो सरल रेखीय अधिगम है उसको हम देख लेते हैं। अधिगम की जो दर है वो सदैव एक समान होती है। इसमें जो अधिगम है वो लगभग समान रूप से बढ़ता है। अगर धीरे है तो वो धीरे की गति उसके आसपास ही चलती है, तेज नहीं होती है। अगर तेज है तो ये नहीं कि वो बहुत धीरे सीखने लग गया, अगर ऐसा होता है तो वो अलग तरह का है। सरल रेखीय वह अधिगम है जिसमें अधिगम की दर सदैव एक समान रहती है, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि हमेशा गति एक समान नहीं होती है, नहीं के बराबर होती है। बहुत ही कम 1% 2% नाम मात्र का ही देखने को मिलता है। सरल रेखीय अधिगम बहुत कम देखने को मिलता है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे कम अधिगम वक्र कौन सा है जो सबसे कम देखने को मिलता है। मिश्रित अधिगम, ये चौथे नंबर पर है।
महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। अधिगम की दर प्रारंभ में तीव्र, ऐसा हमने पहले भी देखा है, प्रारंभ में तीव्र फिर कम, लेकिन मिश्रित में क्या है, प्रारंभ में तीव्र फिर धीमी फिर तीव्र फिर धीमी, इस प्रकार से चलती रहती है। तो ये अधिगम है, कम ज़्यादा इस प्रकार से होता है। ये अधिगम ग्राफ में इस प्रकार से ये दर्शाता है। तो यह मिश्रित अधिगम कहलाता है, क्योंकि इसमें धीमी भी गति हो रही है और तीव्र भी होती है। तो और इसका जो आकार है ग्राफ का, वो कैसा बनता है, एस के आकार का ग्राफ बनता है। देखो ये एस के आकार का ग्राफ बन रहा है, तो इसे एस आकार का अधिगम भी कहा जाता है। यह है मिश्रित अधिगम। तो हमने चारों प्रकार देखे। अब इनमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। इनमें एक और चीज़ है, ये जो गति है, जहाँ गति रुकती है, चाहे तीव्र अवस्था में या तीव्र होकर जब धीमी होती है, या कभी कभी गति स्थिर हो जाती है, ना धीमी ना तीव्र, तो उसे कहते हैं हम पठार। तो हम प्रश्न के रूप में इसे देख लेते हैं। पठार किसे कहते हैं? अधिगम की दर में लंबे समय तक स्थिरता की, जो अधिगम की दर होती है उसमें लंबे समय तक स्थिरता आ जाना, ये कहलाता है पठार। अधिगम की दर में लंबे समय तक स्थिरता आ जाती है, जैसे ये है, ऊपर गया और फिर बहुत समय तक न बढ़ रहा है न घट रहा है, तो ये है पठार। कम में भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा में भी स्थिरता आ सकती है, तो ये होते हैं पठार, इसको पठार कहते हैं। अगला प्रश्न है, धनात्मक अधिगम वक्र में अधिकतम कितने पठार बनते हैं? कौन से अधिगम के बारे में पूछा जा रहा है? धनात्मक अधिगम वक्र में। तो धनात्मक अधिगम वक्र है, उसमें एक पठार, दो पठार, तीन पठार या चार पठार। धनात्मक अधिगम वक्र में अधिकतम कितने पठार बनते हैं? तो इसमें एक ही पठार बनता है, क्योंकि पहले गति धीमी होती है फिर बढ़ती जाती है, तो एक ही पठार बनता है। ऋणात्मक अधिगम वक्र का अन्य नाम क्या है? यहाँ पूछा है ऋणात्मक अधिगम वक्र का अन्य नाम, तो अन्य नाम है इसका उन्नतोदर, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। जब अधिगम प्रक्रिया में प्राथमिकता तथा आसन्नता दोनों सिद्धांतों का प्रभाव हो तो कौन सा अधिगम वक्र होगा? तो यह होगा ऋणात्मक, धनात्मक, सरल रेखीय या मिश्रित अधिगम, जिसमें दोनों ही प्रभाव देखने को मिले, प्राथमिकता भी है और आसन्नता यानी समीपता भी है, तो वह है मिश्रित अधिगम। क्या सीखने की गति सबकी एक समान होती है? हाँ, नहीं, दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ प्रश्न ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से उत्तर देना है। क्या सीखने की गति सबकी एक समान होती है? हमने आगे पढ़ा था सीखने की गति सबकी एक समान नहीं होती है, तो यहाँ पूछा जा रहा है पॉजिटिव रूप में। तो हाँ, सीखने की गति एक समान होती है, हाँ, नहीं होती, इसलिए ये सही नहीं है। क्या सीखने की गति सबकी एक समान होती है? सीखने की गति सबकी एक समान नहीं होती है, इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर होगा नहीं। दोनों नहीं हो सकता, दोनों हो सकता है कि सीखने की गति कभी तीव्र कभी मंद होती रहती है, तब दोनों आंसर सही होगा, और कोई नहीं, क्योंकि आंसर है हमारा नहीं। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? प्रश्न को ध्यान से देखें, प्रश्न पूछा क्या जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? निराकरण करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमें क्या करना चाहिए का आंसर पता है तो नहीं का हमें आराम से आ जाएगा। सीखने वाले को प्रोत्साहित करना चाहिए, हाँ, प्रोत्साहित करना चाहिए, सही बात है ये। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। कारण जानने का प्रयास करना चाहिए, ये भी सही है। ये तीनों तो करने चाहिए। और निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो हमारा आंसर होगा प्रताड़ित करना चाहिए। अगर यहाँ होता प्रताड़ित नहीं करना चाहिए तो ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? प्रताड़ित करना चाहिए। तो क्या प्रताड़ित करना चाहिए निराकरण करने के लिए? नहीं, प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। कौन सा अधिगम वक्र बहुत कम देखने को मिलता है?
धनात्मक अधिगम वक्र, ऋणात्मक अधिगम वक्र, सरल रेखीय अधिगम वक्र या मिश्रित अधिगम वक्र। तो सबसे कम देखने को मिलता है सरल रेखीय अधिगम वक्र, जैसा हमने ऊपर देखा। एस आकार का अधिगम वक्र कौन सा होता है? कौन सा अधिगम वक्र है जो एस आकार का कहलाता है? नतोदर, उन्नतोदर, सरल रेखीय, मिश्रित अधिगम। तो यह होता है मिश्रित अधिगम जो एस आकार का बनता है। व्यक्ति के सीखने की मात्रा की गति में तीव्रता का क्या कारण है? व्यक्ति के सीखने की मात्रा की गति में तीव्रता का क्या कारण है? अगर उसके सीखने की गति तीव्र है तो उसका क्या कारण है? अभिप्रेरणा, हाँ ये सही है, लेकिन ऑप्शन चारों पढ़ने हैं। रुचि, ये भी सही है। पुनर्बलन, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो चौथा ऑप्शन देखें, तीनों। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? तीनों। जिस अधिगम वक्र में अधिगम की दर प्रारंभ में धीमी और बाद में अनुभव व अभ्यास के कारण तीव्र हो जाती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? नतोदर अधिगम, उन्नतोदर अधिगम, सरल अधिगम, मिश्रित अधिगम। तो इसे कहते हैं नतोदर अधिगम। देखने में ऐसे लगता है कि ये गलत है, उन्नतोदर होना चाहिए, लेकिन उन्नतोदर में एकदम से तीव्र फिर मंद होती है, जबकि नतोदर में पहले धीमी और फिर तेज होती है। तो नतोदर यानी धनात्मक। उन्नतोदर अधिगम वक्र में सीखने की गति कैसी होती है? अब उन्नतोदर की बात की जा रही है, तो उन्नतोदर में अधिगम वक्र में सीखने की गति कैसी होती है? तो सीखने की गति पहले तेज होती है, फिर धीमी होती है। समान तो नहीं हो सकती, कभी कम कभी तेज, ये होती है एस आकार मिश्रित में। अब यहाँ तीव्र गति पहले तेज होती है लेकिन बाद में धीमी हो जाती है, तो हमारा सही आंसर होगा स। शिक्षार्थी को समूह में समस्या पर चर्चा करने का अवसर मिलने पर अधिगम रहता है। किस प्रकार का अधिगम रहेगा? अगर शिक्षार्थी को समस्या पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा तो वो अपनी समस्या को सुलझा लेगा। तो कम रहेगा क्या? नहीं। स्थिर रहता है? नहीं। बेहतर रहता है? बिल्कुल, ये बात सही है। अधिगम वक्र बेहतर होगा, यानी जो अधिगम है वो बेहतर होगा, वक्र नहीं। एक बालक के सीखने में आरंभ में उत्साह के कारण गति बहुत अधिक रहती है, पहले अधिक रहती है, परंतु बाद में मानसिक थकान के कारण कम होने लगती है। ये किस प्रकार का अधिगम है? ऋणात्मक, धनात्मक, सरल रेखीय, एस आकार का अधिगम। तो यह होगा ऋणात्मक अधिगम, क्योंकि बाद में कम हो रही है। रिजल्ट तो बाद में आता है, जो काम किया है उसका रिजल्ट बाद में आता है। किस अधिगम वक्र में अनंत पठार होते हैं? तो ये कौन सा अधिगम है जिसमें अनंत पठार होते हैं? मिश्रित अधिगम, ऋणात्मक अधिगम, धनात्मक अधिगम या तीनों अधिगम? तो ये सही आंसर है इसका मिश्रित अधिगम, क्योंकि मिश्रित अधिगम में ही पठार अधिक बनेंगे, क्योंकि कभी कम कभी तेज, कभी कम कभी तीव्र, इस तरह से चलती रहती है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न अधिगम वक्र से संबंधित, और साथ ही हमने अधिगम वक्र के बारे में भी पहले पढ़ा थोड़ा बहुत, ताकि उसको समझ सके। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास रहने वालों को, मिलने वालों को, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें मनोविज्ञान पढ़ना है, उन सबको आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो रेगुलर आते रहेंगे, और इससे पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप देखिए, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से और थोड़ा टॉपिक को समझ के उसके बाद में प्रश्नों को सॉल्व करने से हमारा रिवीजन भी अच्छा होता है, और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसके लिए भी समझना आसान हो जाता है। तो अतिशय एकेडमी पर सर्च करके आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, और जो भी आपकी कोई नई डिमांड हो तो आप वह भी बता सकते हैं।